हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट टॉपिक आ जोड़ा आप पिछे टॉपिक किया वा टोटल यूटिलिटी तो मार्जन यूटिलिटी। हमने जो आप पिछे टोटल यूटिलिटी तो मार्जन यूटिलिटी किया वा जोड़ा वा ये रिलेशनशिप में डिफाइन करता भी किस तरीके जी साड़ी टोटल यूटिलिटी या मार्जन यूटिलिटी आ वो पॉजिटिव, जीरो या नैगेटिव होंगी जा रही है। एन इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जन यूटिलिटी, या फिर आऊगा रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जन यूटिलिटी। नीचे सानू एक टेबल की फॉर्म के दिता होया, इस टेबल की फॉर्म के नाल आपां टोटल यूटिलिटी ते मार्जन यूटिलिटी नूं एक्सप्लेन करना वा। टेबल नंबर 1 रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जन यूटिलिटी। फस्ट टेबल च आपां लवांगे यूनिट्स कंज्यूम ऑफ द एक्स कमोडिटी, जिन्नियां यूनिट्स आपां कंज्यूम करनियां ने। फिर आऊगी अपने को टोटल यूटिलिटी, जिन्नी जिन्नी मैं चीज़ नूं कंज्यूम करती जाऊँगी उस तरीके नाल मैनूं टोटल यूटिलिटी गेन होंदी जाऊगी। उहदी हैल्प नाल मेरी कैलकुलेट होगी मार्जन यूटिलिटी, कि उस तरीके नाल मैं डिस्क्रिप्शन दूँगी कि मैनूं इहदे नाल किहड़ी स्टेज दे विच होई आ, मैनूं इनीशियल होई आ, ठीक है, या फिर मेरी सैटिस्फैक्शन आ, मेरी जीरो आ या नैगेटिव आ। देखो यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी, यूनिट्स कंज्यूम ऑफ द एक्स कमोडिटी मैं जीरो तो शुरू की 0 1 2 3 4 5 6 7 मैं 7 कमोडिटीज़ नूं कंज्यूम करना वा। टोटल यूटिलिटी जदों मैं पहला ही कोई यूनिट्स नूं कंज्यूम ही नहीं किया, मैं कोई यूनिट्स नूं यूज़ ही नहीं किया हैगा, तो मेरी टोटल यूटिलिटी तो की होगी जीरो। जब मैं कोई चीज़ ही नहीं बाय की हैगी, या मैं जिवें एग्जाम्पल लवां चपाती दी, अगर मैं कोई चपाती ही नहीं खाधी हैगी, ठीक है, तो मेरी पहली यूटिलिटी जीरो होगी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी मार्जन यूटिलिटी कुछ भी होगी, तो ना ही कुछ होगी ना ही मेरा कोई डिस्क्रिप्शन होगा। कि जिन्नी देर आप गुड्स नूं गेन नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, उन्नी देर तक ना तो अपनी टोटल यूटिलिटी का पता लगूगा, ना ही अपनी मार्जन यूटिलिटी का पता लगना वा। नैक्सट आ फिर नैक्सट मैं एक कमोडिटी कंज्यूम की, ठीक है, एक कमोडिटी कंज्यूम करना मेरी टोटल यूटिलिटी होगी 10, तो मेरी मार्जन यूटिलिटी होगी जी मेरे को पिछली यूटिलिटी हो जाऊगी मार्जन यूटिलिटी, वो अपनी जी फस्ट मैं कंज्यूम कर रही हाँ वो तो बाद वाली जी पिछे वाली यूटिलिटी होगी वो माइनस होंदी जाऊगी, तो वो बाकी जी यूटिलिटी बच जूगी वो मेरी मार्जन यूटिलिटी होगी। जिमें मैनू एक कमोडिटी यूज़ करने 10 यूटिलिटी हुई सी, 10 के विचों मेरी पिछली यूटिलिटी सी जीरो, क्योंकि मैं कोई कमोडिटी यूज़ नहीं की, 10 के विचों जीरो माइनस कर देंगे 10, इट मीनस मेरी मार्जन यूटिलिटी भी की आ 10। हुण उत्थे मेरी डिस्क्रिप्शन की आ गई, इत्थे मैं सब तो पहले यूटिलिटी गेन की आ, मैं कंज्यूम की है, इट मीनस मेरी इनीशियल यूटिलिटी स्टार्ट होगी, मेरी आरंभिक यूटिलिटी स्टार्ट होगी जिथे मेरी सैटिस्फैक्शन होनी शुरू होगी। उस तो बाद मैं दो कमोडिटीज़ नूं यूज़ किया, ठीक है, दो कमोडिटीज़ नूं कंज्यूम करना मेरी टोटल यूटिलिटी हो रही है 18, तो मेरी मार्जन यूटिलिटी कितनी होगी 18 के विचों मैं 10 माइनस कर देना, मेरी मार्जन यूटिलिटी हो जूगी 8, ठीक है, 8 मीनस मेरी जी यूटिलिटी आ वो इनक्रीजिंग होंदी जा रही है। नैक्सट फिर मैं 3 यूनिट्स नूं कंज्यूम किया वा, 3 कमोडिटीज़ लईआं, 3 कमोडिटी यूज़ करना मेरी जी टोटल यूटिलिटी आ वो होगी 24। हुण मेरी मार्जन यूटिलिटी की होगी 24 दे विचों मैं 18 माइनस कर देनी जी मैं पिछले यूनिट्स नूं कंज्यूम किया वा, इट मीनस मेरी मार्जन यूटिलिटी होगी 6, ठीक है, इनक्रीजिंग यूटिलिटी इंक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी तो मेरी पॉजिटिव होंदी जा रही है, क्योंकि मेरी टोटल यूटिलिटी वधदी जा रही है। उस तो बाद नैक्सट मैं 4 यूनिट्स नूं कंज्यूम किया, 4 यूनिट्स कंज्यूम करना मेरी टोटल यूटिलिटी 28 होगी, तो मेरी मार्जिनल कितनी होगी 28 के विचों 24 माइनस कर दूँगी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो जूगी 4। हुण उस तो बाद मैं 5 यूनिट्स नूं कंज्यूम किया, 5 यूनिट्स कंज्यूम करना मेरी टोटल यूटिलिटी होगी 30 दे नाल मेरी जी मार्जिनल यूटिलिटी आ वो हो जूगी 2। उस तो बाद मैं 6 यूनिट्स नूं कंज्यूम किया, 6 यूनिट्स कंज्यूम करना मेरी टोटल यूटिलिटी दे विच कोई फर्क नहीं पिया, ठीक है, इट मीनस आ कि मैं 5 तो बिल्कुल सैटिस्फाई सी, मैं फिर भी 6 यूनिट्स नूं कंज्यूम कर लिया, 6 यूनिट्स नूं कंज्यूम करना मेरी टोटल यूटिलिटी दे विच कोई भी फर्क नहीं होया, तो मेरी मार्जिन यूटिलिटी इत्थे आके की हो जूगी 0, 30 दे विचों मैं 30 माइनस कर दूँगी, ठीक है, यानी 2 तो लैके 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक जड़ियाँ मैं यूनिट्स नूं कंज्यूम कर रही हाँ, 2 3 4 5 तक जड़ियाँ मैं यूनिट्स नूं कंज्यूम किया वा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी की हो रही है इनक्रीजिंग द टोटल यूटिलिटी तो मेरी इनक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव मार्जन यूटिलिटी, तो मेरी मार्जन यूटिलिटी की हो रही है पॉजिटिव दे विच जा रही है। क्लीयर आ, दोबारा देख लो,
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ 10 ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਗੇਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 10। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 3 4 5 ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ 30 ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਟ ਮੇਰੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 0। ਹੁਣ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦਾ 0 ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 0। ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਮੈਂ 7 ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 7 ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਘਟ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 7ਵੀਂ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, 30 ਸੀਗੀ 30 ਤੋਂ 28 ਆ ਗਈ। 28 ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ -2। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ 0 ਆ ਜੂਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ